जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। नाउ आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। नाउ गाजा पीस प्लान को लेकर के इजिप्ट के शर्मल शेख समिट का आयोजन होने जा रहा है 13 अक्टूबर को, जिसको आप गाजा पीस प्लान समिट भी कह सकते हैं। और दुनिया के 20 बड़े देशों के या 20 प्लस आप समझ लीजिए कंट्रीज के हेड ऑफ द स्टेट इसको अटेंड करेंगे, जिसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं आपके, एक डोनाल्ड ट्रंप है और दूसरे आपके इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू हैं। ना फाइनली इस सम्मेलन को अटेंड करने के लिए ट्रंप जो है वो इजिप्ट से पहले इजराइल पहुंच चुके हैं और इजराइल में इनका जबरदस्त स्वागत किया गया। रेड कारपेट वेलकम बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से दिया गया एयरपोर्ट पर। और न्यूज तो ये भी निकल के आ रही कि ट्रंप जो है इजराइल की पार्लियामेंट को एड्रेस भी करेंगे। और ये भी न्यूज निकल के आ रही है कि इजराइल इज गोइंग टू गिव हिम और इजराइल इज गोइंग टू अवॉर्ड हिम द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, कि इजराइल का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो शायद ट्रंप को दिया जाएगा। और ट्रंप की कोशिश जो है यहां पर रंग लाती हुई नजर आई, क्योंकि हम सब ने देखा कि कितने जो है कोशिशों के बाद फाइनली जो है इजराइल और हमास के बीच में जो ऑनगोइंग वॉर था गाजा स्ट्रिप पर, गाजा पर, वहां पर सीज फायर जो है उसको डिक्लेयर किया गया। अब इस सम्मेलन को अटेंड करने के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी इनविटेशन आया था, बट मोदी साहब ने इसको स्किप कर दिया है। और भारत की तरफ से मोदी जी की जगह पर दरअसल हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं कीर्ति वर्धन सिंह साहब, वो इसको अटेंड करेंगे। अब कीर्ति वर्धन सिंह साहब जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होता है, दरअसल इसको भी समझ लीजिए यहीं पर कि देखिए एक जो मंत्रालय होता है उसका एक हेड होता है, एक प्रोटोकॉल में एक हेड होगा हर एक मिनिस्ट्री का। जैसे हम कहते हैं अमित शाह इज द होम मिनिस्टर या एस जयशंकर इज द फॉरेन मिनिस्टर, तो फॉरेन मिनिस्टर प्रोटोकॉल में सबसे बड़ा हो गया। तो फॉरेन मिनिस्टर द कैबिनेट मिनिस्टर और द यूनियन मिनिस्टर रैंक का वो मिनिस्टर होता है। अब यूनियन मिनिस्टर के अंडर एक सबॉर्डिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं, उसी में से एक होता है मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, तो जो राज्य स्तर मंत्री जिसे कहते हैं हिंदी में। तो जो बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है आपका, या जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते फाइनेंस मिनिस्ट्री है, तो यहाँ पर ना बहुत सारा काम होता है। तो एक कैबिनेट मिनिस्टर को फिर हेल्पर्स भी दिए जाते हैं, तो मिनिस्टर ऑफ द स्टेट का रैंक होता है। तो कीर्ति वर्धन सिंह साहब मिनिस्टर ऑफ द स्टेट है। नाउ ही इज गोइंग टू अटेंड दिस समिट भारत की तरफ से। अब ये जो पूरा सम्मेलन है आप जान ही रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो किस तरीके से गाजा पीस प्लान को लेकर के बातचीत शुरू हुई और फाइनली गाजा पीस प्लान जो है वो सबमिट हुआ, और जिसको जो है ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों ने एक जॉइंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस किया था। और इस गाजा पीस प्लान को इम्प्लीमेंट कराने में, इसको कराने में ट्रंप का बहुत बड़ा योगदान है। और ट्रंप तो ये भी चाहते थे कि इस साल का नोबेल पीस प्राइज भी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस उनको मिले, लेकिन खैर ट्रंप के सारे अरमा जो है वो आंसुओं में बह गए और वेनेजुला जो है वो नोबेल पीस प्राइज ले उड़ा। तो यहाँ पर जो ये पीस अकॉर्ड हुआ था, इसको मोटे मोटे तौर पर अगर आप समझे तो सीज फायर हो चुका है। इजराइल जो है वो पैलेस्तीनी जो होस्टेजेस हैं उनको रिलीज करेगा और हमास के कब्जे में जो इजरायली होस्टेजेस हैं उनको रिलीज किया जाएगा। जो लोग गाजा को छोड़ के चले गए उनको फिर से वापस लाया जाएगा, उनको रीस्टैब्लिश किया जाएगा। एक डेवलपमेंट प्लान होगा गाजा का। तो कुल मिलाकर के ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर गाजा को एक हेल्प पहुंचाने की कोशिश यहां पर की गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गाजा पीस प्लान। अब इसी गाजा पीस प्लान पर कई देश जो है वो साइन करेंगे, लोगों को साइन करना है, और इसी को लेकर के एक पीस समिट बुलाई गई है इजिप्ट में। ये रहा इजिप्ट आपका, ये है आपका इजराइल, ये गाजा, और ये आपका वेस्ट बैंक है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है वो पैलेस्तीन। अब ये वेस्ट बैंक है, ये गाजा है, ये इजराइल है, और ये इजराइल और गाजा के बीच में यहीं पर झगड़ा चल रहा था। और ये जो गाजा है यहीं पर दरअसल हमास जो है वो रूल करता था, और 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उसके बाद से ये झगड़ा शुरू है। अब आप देखेंगे तो इजिप्ट में ये जो पूरा सम्मेलन हो रहा है ये दरअसल शर्मल शेख में हो रहा है, और ये शर्मल शेख जो है ये रेड सी के एकदम टिप पर है। ये देखिए ये शर्मल शेख, ये इजिप्ट आपका, ये शर्मल शेख उसका शहर,
ये इजराइल है, ये जॉर्डन है आपका, और फाइनली उसी जॉर्डन के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको सऊदी अरेबिया भी नजर आ जाएगा। तो ये तमाम देशों ने इसको वेलकम भी किया है कि नहीं, ये समिट बहुत ज़रूरी है। और अल्टीमेटली जाहिर सी बात है, जो हालात इस समय इजराइल और हमास के बीच में हो रहे हैं, न केवल इजराइल और हमास बल्कि रशिया और यूक्रेन वॉर, इसको लेकर के भी अलास्का समिट हुआ, बट वहाँ पर कुछ निकल नहीं पाया रशिया यूक्रेन के बीच में। लेकिन यहाँ पर फिलहाल ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इस पूरे 2 साल के टेन्योर में अगर आप देखेंगे तो 70,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, और कहीं ना कहीं 13 लाख करोड़ रुपया जो है माना जाता है इस पूरे वॉर में खर्च हुए हैं। तो इतने बड़ी रकम खर्च होने के बाद, इतने लोगों के मरने के बाद, अब फाइनली जो है ये पीस एकॉर्ड इम्प्लीमेंट हुआ। तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए। और भारत तो हमेशा से ही पीस का, डायलॉग का, डिप्लोमेसी का समर्थन करता रहा है, और हमारे पीएम साहब ने तो हमेशा कहा दैट दिस एरा इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, और जो भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट है उसको डिप्लोमेटिक चैनल से, उसको बातचीत के माध्यम से देशों को सॉल्व करना चाहिए। जंग जो है वो किसी भी समस्या का कभी समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि जंग अपने आप में एक समस्या है। और आप कब तक लड़ेंगे? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल? कभी ना कभी तो आप एग्जॉस्ट होंगे ही होंगे। और जब आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, देन देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू विल हैव टू सिट, आपको बैठना पड़ेगा, आपको बातचीत करनी ही पड़ेगी। तो बातचीत 10 साल बाद क्यों की जाए, पहले ही कर ली जाए, क्योंकि केवल डिप्लोमेसी से, डायलॉग से ही समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। झगड़े से समस्या का समाधान कभी नहीं निकल सकता। यही बात हम रशिया और यूक्रेन को भी समझा रहे हैं। तो भारत सरकार ने भी, जब ये गाजा पीस प्लान जो है वो न्यूज़ में आया था, जब इसकी बात चल रही थी, तो पीएम साहब ने ट्रंप को बात भी किया, फ़ोन भी किया था, और उनको बधाई भी दी थी इसके लिए कि नहीं नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से गाज़ा में इस समय ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ जो हालात है उसको सही करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए, खैर कुल मिलाकर के ये एक नोबल पहल है, एक नोबल इनिशिएटिव है। अब इसमें अभी थोड़ा सा डाउट है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो इजिप्ट जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अब देखना होगा आगे क्या निकल के आता है। फाइनली ट्रंप जो है वो तो इजराइल पहुंच चुके हैं, और फिर इजराइल से वो इजिप्ट भी जाएंगे। अब देखते हैं इसके बाद इस सम्मेलन का क्या रिजल्ट निकल करके आता है। होप फॉर द बेस्ट, आगे सब अच्छा हो। मे पीस प्रिवेल ऑन अर्थ, इस पृथ्वी पर शांति, सौहार्द जो है वो कायम रहे, ताकि मानवता का कल्याण हो सके, और दुनिया भर में जो भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं सब जल्द से जल्द खत्म होने चाहिए। तो चलिए, फिर इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।